संदेश खाली का विषय बहुत गंभीर हो रहा है। माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है आपके सामने में। हाउ कैन वन मैन शाहजहां शेख कैन टेक द एंटायर स्टेट टू रैंसम, यह आपने सुना है। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। और यह भी टिप्पणी है कि उसके यहां पुलिस ईडी रेड करने गई थी, उसी के बाद समस्या शुरू हुई। लेकिन उसके बाद जो सारी जानकारी सामने आ रही है, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक ही नहीं, निकृष्टता की पराकाष्ठा है। What is emerging thereafter about the patent assault, humiliating treatment, sexual assault of women is a shame on our society and democracy. ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये शर्म है। ममता जी अभी भी उसको डिफेंड कर रही हैं, क्यों? अब मैं जरा रिकाउंट करूं कि आपने हमारे सुवेंदु जी को जाने नहीं दिया तो हाईकोर्ट के आदेश पर गए, तो महिलाएं कितना रो रो कर अपनी बात बता रही हैं। बहुत से दिल्ली के पत्रकार, महिला पत्रकार गई, उन्होंने उनको कंफर्म किया। मैं विशेष रूप से सारे मीडिया के लोगों का अभिनंदन करूंगा, दिल्ली के, किसी का नाम देने की आवश्यकता नहीं, जिस तरह उन्होंने कवर किया और अपने प्रतिनिधियों को भेज करके कवर कराया है। वो सबों ने एक ही बात कही है। एक पत्रकार को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये क्यों है? क्या छुपाना चाहती है ममता जी, और क्यों छुपाना चाहती है ममता जी? एक महिला मुख्यमंत्री अपनी साख, पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है। क्यों? उनका जमीर कहां मर गया है? और आपको याद होगा कि ममता जी ने जब सीपीएम के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया था, वो बहुत अनिश्चित काल तक अनशन में बैठी थी, तो हम सभी उनके मुरीद बने, उनकी बहुत तारीफ किया। जो संघर्ष किया वो उस संघर्ष से आगे निकली है। और क्या हो गया है कि आज उनका अत्याचार, पुलिस का दमन सीपीएम के दमन से भी आगे निकल गया है। कभी ममता जी अपने अंतर विवेक पर कुछ सोचती हैं क्या? यह हम जरूर कहना चाहेंगे। हम वहां की नारियों का बहुत अभिनंदन करेंगे, उनके साहस का। और क्या कलकत्ता से मात्र 75-80 किलोमीटर दूर ऐसा हो सकता है क्या कि लोगों की जमीन छीन ली जाए? वो खेती में धान उगाते हैं, बाकी फसलें उगाते हैं, सब में पानी छोड़ करके कहा यही मछली पालो। पूरी जमीन के हेल्थ को खराब कर दिया गया। तो जमीन का कब्जा करना, उनको बेदखल करना, महिलाओं की आबरू लूटना। और मुझे सबसे तो तारीफ ने आश्चर्य हुआ है कि जो एसआईटी जा रही है, ममता जी ने बनाया, वो क्या सवाल पूछ रही है। आज कई अखबारों ने लिखा है उस पर। मतलब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन बहुत सख्त हैं। इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड एब्यूज ऑफ वुमेन्स पर्सन, पूछताछ एक नॉर्म से होनी चाहिए। और एसआईटी पब्लिक में जाकर के एक ही सवाल पूछ रही है बार बार, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। मतलब वो सवाल कर रही हैं कि उनको और बेइज्जत कर रही हैं ताकि उनका मनोबल टूटे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय मंच से इसकी बहुत भर्त्सना करती है। और ममता जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और ममता जी, आपको इसका राजनीतिक जनता जवाब देगी। ममता जी विल हैव टू पे फॉर इट। और हम अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करते हैं, जैसे वो संघर्ष कर रहे हैं वहां जाकर के। पूरी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। इसी संबंध में हमको एक बात और कहनी है, बाकी पार्टियां खामोश क्यों हैं? कल मैंने सुना है कि सीपीएम की एक नेत्री घूमने गई है, लेकिन सीपीएम ने अभी तक औपचारिक विरोध नहीं किया है, पब्लिक कमेंट नहीं किया है।
राहुल गांधी जो हर विषय पर बोलते हैं खामोश हैं। चंडीगढ़ की एक घटना हुई, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, दैट इज क्लोज चैप्टर, लेकिन उस पर सब कोरस में भाषण दे रहे हैं। आप देख लीजिए, आज अखबारों में चंडीगढ़ के डेवलपमेंट पर सबों की टिप्पणी है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में सोनाखाली में माताएं, बेटियां, बहनें उनकी आबरू लूट रही, इस पर सभी खामोश हैं। तो ये क्या मतलब है इसका? हम इस विषय को उठाना चाह रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि भाजपा लोकतांत्रिक है, भाजपा में लोग सुरक्षित नहीं है। आज आपके राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सरकार के किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे, जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे, और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। 5वें दौर की बातचीत आपने कहा कि किसानों से आप करने के लिए तैयार हैं। 5वें दौर की क्या उन लोगों की तरफ से कोई ऑफर आया है कि कब बातचीत करना चाहते हैं? अभी तक ऐसा कोई सूचना आई नहीं है। हम यही अपील करेंगे कि 5वीं दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि इसका समाधान हो। तत्कालिक दृष्टि से भी, दीर्घकालिक दृष्टि से भी हमें समस्या का समाधान की दिशा में वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ना है। शुक्रिया सर। तो ये अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि 5वें दौर की बातचीत का प्रस्ताव सरकार दे रही है, समाधान क्योंकि बातचीत से ही निकलेगा। लेकिन आज दिल्ली कूच की तैयारी में है किसान, और बड़ी बड़ी मशीनों के साथ, कीमती मशीनों के साथ वो वहां पर मौजूद हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था बनाई हुई है उसको ध्वस्त करने की तैयारी में। मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है, समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से, और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए, और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। तो 5वें दौर की वार्ता का प्रस्ताव सरकार की तरफ से आ गया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को आपने सुना, रविशंकर प्रसाद को भी आपने सुना। सरकार बातचीत का न्योता दे चुकी है। आपको बता दें कि चौथे दौर की वार्ता में सरकार की तरफ से 5 फसलों पर 5 साल के लिए वो माना नहीं। इस बीच शंभू बॉर्डर पर तनाव के हालात हैं।
पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। फिर से एक बार खबर आ रही है, दिल्ली कूच पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। ये ताजा जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली कूच की तरफ बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी और उन्हें रोकने के लिए फिर से एक बार आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर तनाव है। दरअसल बातचीत के बीच में कुछ दिन के लिए ये मामला ठंडा पड़ा था, लेकिन एक बार फिर आज यानी 21 तारीख को किसानों ने, प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया था कि वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और फिर एक बार शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। मोनिका, बिल्कुल तनाव की स्थिति सुजाता देखी जा रही है और अब से लगभग 1 घंटा पहले भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई थी, कुछ ऐसी ही स्थिति देखी गई थी जब प्रदर्शनकारी 11 बजे के आसपास आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपेश का यहाँ पर रुक लेते हैं। दीपेश, लगातार शंभू बॉर्डर पर टकराव की स्थिति देखी जा रही है और एक बार फिर से प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने है। दीपेश, सुन पा रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल मुझे चूंकि सवाल आपका समझ नहीं आया, मैं तस्वीरें जरा दिखाऊंगा। मैं इस वक्त शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूं और ये राजपुरा रोड का है और जो हरियाणा रास्ता जाता है उस रास्ते से लेकर ये राजपुरा रोड तक का पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक नजर आ रहा है। अभी यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पीछे तक जो है वो गाड़ियां अभी भी किसानों की दिखाई दे रही है और लगातार पंजाब की तरफ से अभी भी किसानों का जत्था जो है वो हरियाणा की तरफ आगे मूव कर रहा है, बढ़ रहा है। और अगर उस तरफ आप बॉर्डर का जिक्र करें तो यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आपको यहां से नजर आएगा, लेकिन पूरे रास्ते पे सिर्फ और सिर्फ किसानों के जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं वे ही नजर आ रही हैं। भारी संख्या में किसानों की जो तादाद है वो यहां पर दिखाई दे रही है और अभी भी लगातार राजपुरा साइड से जो गाड़ियां हैं, पंजाब की तरफ से जो गाड़ियां हैं वो लगातार आ रही हैं और आगे की तरफ मूव कर रही हैं। और यहां से लगभग 1.5 किलोमीटर के दूर पर जो बैरियर है वो नजर आ रहा है, लेकिन उन बैरियर्स को हटाने की पूरी तैयारी जो है वो किसानों की तरफ से की जा चुकी है और उसके बाद फिर उन बैरियर को एक एक कर हटाते हुए और दिल्ली कूच की तैयारी है जो यहां पर बॉर्डर पर नजर आ रही है। यानी समझा जा सकता है कि किसान पूरे स्ट्रेटेजी के साथ, पूरे दल बल के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और फिर उसके बाद उस बैरियर्स को हटा करके और दिल्ली कूच वे करने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर पुलिस फोर्स की तैयारी का जिक्र करें तो पुलिस फोर्स ने रोकने के लिए पूरा यहाँ पर लाव लश्कर के साथ पुलिस फोर्स भी तैनात नजर आ रही है। वहीं अगर हरियाणा बॉर्डर का जिक्र करें या फिर पंजाब बॉर्डर का जिक्र कर लें, दोनों की तरफ से पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात नजर आ रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस फोर्स भी उन्हें रोकने के लिए लगातार ये कह सकते हैं कि अनाउंस कर रही है कि आपको यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। तो इस तरह की स्थितियां जो हैं वो अभी बॉर्डर पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, थोड़ी देर बाद क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन अभी बता रहे हैं दीपेश कि वहां पर हालात जो वो तनावपूर्ण है क्योंकि लगातार बड़ी बड़ी मशीनों के साथ आगे प्रदर्शनकारी बढ़ने की तैयारी में। हम सीधे रुक रहे थे टिकरी बॉर्डर। अखिलेश राय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने अखिलेश प्रस्ताव दे दिया है 5वें दौर की बातचीत का। समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा, लेकिन अगर ऐसे कानून व्यवस्था को प्रदर्शनकारी दो हाथ पर उतारू होंगे तो नुकसान दोनों तरफ का होने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने और इसमें आप लगातार देखिए शुरू से तो इसमें मांगे जो हैं वो ये किसान कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण आंदोलन करने जा रहे हैं।